कि यहाँ पर भक्त के साथ भगवान का जो व्यवधान है उसको पूरा किया जाए। ये केवल आज का ही नहीं है, ये स्वप्न जो है आज से 20 साल पहले की है और धीरे धीरे ये डेवलप करते करते ये अनुभव होने लगा। गजपति महाराजा के ऑफिस में, उनके रेसिडेंस में बैठकर हम लोग बातचीत कर रहे थे। महाराजा ने कहा था कि किस तरह से मठों को व्यवस्थित किया जाए, मठों के अंदर आकर के इसको इंटरनेशनलाइज किया जाए और कैसे कैसे यहाँ पर परिक्रमा का प्रकल्प एक बनाया जाए, जिसके कारण भारत में एवं विश्व में हमारे पुरी का जो है उत्कर्ष स्थापित हो सके। इसको देखते हुए धीरे धीरे ये कार्यक्रम शुरू हुआ और ये कार्यक्रम जब शुरू हुआ तो पहले पहले लोगों के अंदर एक भय और आशंका का वातावरण प्रारंभ हो गया था। वो इसलिए कि अब हम लोग विस्थापित हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। हम लोगों के अंदर भी, मठवाड़ी के लोगों के अंदर भी ये बात आई थी। हमने भी कई बार बैठा, जाके टीवी में बैठकर हम बोल रहे थे, किंतु बीच में हमको अनुभूत हुआ कि पहले हम देख लें, जान लें पहले बाहर क्या हुआ है। मैं बनारस गया और बनारस में जाकर के वहाँ का प्रकल्प जो है अनुध्यान किया। वहाँ के प्रकल्पों में मैं देखा और यहाँ पर जब आया, बातचीत किया, उस वक्त यहाँ के डीएम साहब के साथ जो बातचीत हुई, इसमें मैंने काफ़ी डिफरेंस अनुभव किया। वो डिफरेंस ये था कि जो मठवाड़ियों को ये सोचा जाए, वहाँ पर मठवाड़ियों को जो निकाला गया, उन लोगों को उनका रेम्युनरेशन देकर या पैसा देकर, कंपनसेशन देकर उनको सदा के लिए वहाँ से हटाया गया। केवल जो है कुछ मंदिर वहाँ पर रह गए जो अंदर रहे, किंतु यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ मठवाड़ियों को हटने के बाद भी, वहाँ निकलने के बाद भी उनके मंदिर, उनके गादी घर, उनके जो रसोई घर, उनकी जो व्यवस्था, उस व्यवस्था को बरकरार रखा गया और उसको डेवलप किया गया है। उसके साथ साथ रीडेवलप करने के लिए भी, मठों को स्थापित करने के लिए जो जगह छुटी है उनकी, उसके जगह पर रीडेवलप करने के लिए भी, मठों को समाप्त न करके फिर से उनको व्यवस्थित करने के लिए भी एक व्यवस्था हुई। भगवान के अंदर का जो है एक अंतर परिक्रमा होता है, जो कि हम पहले जो है भगवान के पास सिंहासन के चारों तरफ घूमते थे। उसके बाद बाहर जो कुर्म बेढ़ा उसको कहते हैं, वो कुर्म बेढ़ा के बाहर चारों तरफ घूमते थे। उसके बाद जो पहले जो चोड़गंग देव आए थे 1000 साल पहले, तो उस वक्त 11वीं सदी में शुरुआत हुआ था परिक्रमा। जो प्रकल्प बना था उसमें कुर्म बेढ़ा के अंदर घूमते थे। तो जो सिक्योरिटी कॉरिडोर का मंशा लेकर जो व्यवस्था हुई थी, उसका आध्यात्मिक, वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से था, लेकिन उसका एक आध्यात्मिक व्यवस्था के लिए रूप में बनाया गया कि ये परिक्रमा प्रकल्प बनाया जाए कि लोग परिक्रमा भी कर सकें और भगवान के साथ जो है भक्त का संपर्क डायरेक्ट हो सके, लोग एक साथ एक जगह बैठकर भजन कर सकें, कीर्तन कर सकें। इसके लिए भी पैविलियन बनाया गया और उसके साथ साथ और भी व्यवस्थाएं हो गई। उसके अंदर छोटा छोटा जो मंदिर आपको देखने को मिलते हैं, जो छोटे छोटे प्रकल्प, डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन देखने को मिलते हैं, वो सब हिताधिकारियों के सुविधा के लिए, हमारे भक्तों की सुविधा के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एवं आध्यात्मिक, इसको केवल सेक्युलर मत कहिए, सेक्युलर के साथ साथ स्पिरिचुअल भी है। और इसके बाद जब ये सब बढ़ने लगा तो लोगों के अंदर एक भावना भी आई, लोगों ने डिफरेंस पैदा किया लोगों के अंदर बहकावा करने के लिए कि जो है केवल ये तो कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ तो एक तो रोड का उद्घाटन हो रहा है, पखाना चार्टों का उद्घाटन हो रहा है। लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए कि अगर गंभीरता से इसका जो है व्यवस्था देखेंगे गांभीर्य के साथ, तो वो देख लेंगे कि स्कंद पुराण में भगवान ने कहा है कि मैं केवल इस विग्रह के अंदर ही प्रतिष्ठित नहीं हूँ, इस विग्रह के बाहर भी जो ये पूरा श्री क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र ही मैं हूँ। इसलिए यहाँ का जर्रा जर्रा जो है, यहाँ का जो कण अनुकरण में भगवान जगन्नाथ जी उपस्थित हैं। ये परिक्रमा मार्ग केवल कंक्रीट का, पत्थर का जो है रास्ता नहीं है, ये जो है भगवान जगन्नाथ जी स्वयं यहाँ बैठे हुए हैं। इसको नमन करके, इसको जब हम उस दृष्टिकोण से अगर इसको देखेंगे, पालन करेंगे, तभी हम इसका महत्व समझ पाएंगे। इसको जनरल साधारण वो मत कहिए। इसलिए ओडिया में भी कहा गया है, रथ कहे मुँह देवता, पथ कहे मुँह देवता। और यहाँ पर लोगों ने ये भी गाया है कि मागुची श्रद्धा बालीरू हाथे, श्रद्धा बालीरू माने श्रद्धा का बालू जो है ये हमको मिल जाए तो हमारा मोक्ष हो जाए। ये जो परिक्रमा प्रकल्प दो चीज है, सिक्योरिटी कॉरिडोर और परिक्रमा आध्यात्मिक, इस दोनों में से एक एस्थेटिक वैल्यू डेवलप किया है जो कि सौंदर्यीकरण का व्यवस्था। उस सौंदर्यीकरण की व्यवस्था में आपको पेड़ पौधे मिलेंगे, आपको प्राकृतिक व्यवस्थाएं मिलेंगी और उससे क्या होगा, हमको शांति मिलेगी। शांति मिलेगी तो तृप्ति मिलेगी,
तृप्ति मिलेगी तो मोक्ष का साधन बनेगा। तो संपूर्णतया एक मोक्ष के तरफ जाने का जो है ये प्रकल्प है। ये प्रकल्प निश्चित रूप से उदाहरणीय है, एक दृष्टांत है। ये केवल हमारे लिए ही नहीं है, विश्व के सारे लोगों के लिए, सारे जो डेवलप कर रहे हैं वहां पर ये संदेश पहुंचाने का ये व्यवस्था है। इसलिए ये एक नवीन प्रकल्प है। इसलिए ये कवि ने कहा कि नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। इसलिए नवीन प्राण के लिए ये जो नवीन प्राण का उत्सर्ज हुआ है, ये सब जो लोगों के अंदर आया है, ये परिक्रमा प्रकल्प के अंदर आया है। इस ऊर्जा का प्रतिष्ठा हमारे पास हमको जो है धीरे धीरे ले जाएगा, बहुत आगे तक ले जाएगा, और ये डेवलपमेंट हमारे पास रहेगा। और सरकार से हम लोगों की निवेदन ये भी रहेगा कि जो रीडेवलपमेंट करने के लिए जो मठों को अभी बनाया गया है, वो रीडेवलपमेंट भी शीघ्र इसके साथ साथ कर दें, ताकि हमारी संस्थाएं बची रहें। ठीक है मैडम, ठीक है।